दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में कहानियाँ कनिका के साथ में। दोस्तों, आज मैं आपको माता शबरी की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए फिर कथा आरंभ करते हैं। बात राम भगवान के जन्म से बहुत पहले की है, जब भील कबीले के मुखिया अज के घर एक बेटी का जन्म होता है और वो अपनी बेटी का पहला नाम श्रमणा रखते हैं और दूसरा नाम शबरी रखते हैं। शबरी की माँ इंदुमती शबरी से बहुत प्रेम करती थी और शबरी बहुत ही प्यारी थी। शबरी बचपन से ही पशु पक्षियों से बहुत स्नेह रखती थी और पशु पक्षी की भाषा समझकर उनसे बातें किया करती थी। शबरी की माँ इंदुमती जब उन्हें पशु पक्षी से बातें करते हुए देखती थी तो वो समझ नहीं पाती थी। धीरे धीरे शबरी बड़ी होती जा रही थी। कुछ समय के बाद उनके घर में एक पंडित जी आए और पंडित जी ने शबरी को देखकर उसके पिताजी अज को यह बताया कि यह कन्या आगे जाकर सन्यासी बनेगी। यह सुनकर शबरी के पिता अज को चिंता हो गई। उन्होंने तय कर लिया कि मैं शबरी का विवाह करवा दूंगा। उन्होंने जल्दबाजी में शबरी का रिश्ता तय कर दिया और शादी की तैयारियां शुरू करने लग गए। जब उनके शादी की तैयारियां शुरू हो गई तो शबरी के घर वालों ने बहुत सारी बकरियां और जानवर लाकर घर के बाहर बांध दिए। शबरी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी बकरियां और जानवर लाकर घर के बाहर क्यों बांधे गए। उसने अपनी माँ इंदुमती से पूछा कि माँ, इतने सारे जानवर और बकरियां हमारे घर के बाहर लाकर क्यों बांधी गई। तो शबरी की माँ इंदुमती ने शबरी को बताया कि बेटा, तुम्हारे विवाह का दिन नजदीक आ रहा है और तुम्हारे विवाह वाले दिन इन जानवरों की बलि दी जाएगी और इन्हें काटकर इनका स्वादिष्ट भोजन बनाकर परोसा जाएगा। यह सुनकर शबरी बहुत ज्यादा दुखी हो गई और सोचने लगी कि किस तरह से इन जानवरों को मैं आजाद कर सकूं। सोचते सोचते शबरी ने सोचा कि अगर ये जानवर यहाँ होंगे ही नहीं तो बलि रुक जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तब उसने सोचा, जब मैं ही यहाँ नहीं रहूंगी तो ये बलि होगी ही नहीं, मतलब मैं कहीं चली जाती हूँ, ना ही विवाह होगा और ना ही ये बलि प्रथा होगी और ये मासूम जानवर भी बच जाएंगे बलि से। इसी सोच के साथ शबरी जानवरों के पास पहुंची और उन्हें खोलने की सोचने लगी, पर वो ऐसा नहीं कर पाई। फिर उसने मन बना लिया कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी और वो वहां से भाग गई। भागते 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 शबरी ऋषि मुख पर्वत पहुंच गई और ऋषि मुख पर्वत पर पहुंचकर उसने देखा कि यह पर्वत में पूरे ऋषि ही ऋषि रहते हैं। फिर शबरी ने अपना मन बना लिया कि वो इसी ऋषि मुख पर्वत पर रहकर ऋषि मुनियों की सेवा करेगी। शबरी चुपचाप किसी तरह से उसी जंगल में किसी एक हिस्से पे रहने लगी और वो रोजाना ऋषि मुनियों की झोपड़ियों के आगे झाड़ू लगाती, हवन के लिए लकड़ियां इकट्ठी करके रख जाती। ऋषि मुनियों को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उनके रोजाना के काम अपने आप कैसे हो रहे हैं। एक दिन शबरी को एक ऋषि मुनि ने उनका काम करते हुए देख लिया और शबरी से उसका परिचय मांगा। शबरी ने बताया कि वह भील कबीले के मुखिया की यानी वहां के मुखिया अज की बेटी है। यह सुनते ही ऋषि मुनि उस पर क्रोधित हो उठे और उसे डांटने लगे। शबरी को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि ऋषि मुनि मुझे किस बात पे डांट रहे हैं।
उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऋषि मुनि के उसको उसकी जाति के कारण डांट रहे हैं, क्योंकि शबरी एक छोटी जाति की थी। तो इस छोटी जाति के कारण शबरी को ऋषि मुनि से बहुत ज्यादा अपमान सहना पड़ा। इतना सब कुछ सहन करने के बावजूद भी शबरी रोजाना की तरह ऋषि मुनियों के झोंपड़ियों के बाहर झाड़ू मारती, लकड़ियां इकट्ठी करती। वो ऋषि मुनियों द्वारा अपना अपमान सहन करती। वह ऋषि मुनियों से बार बार एक ही बात कहती कि मुझे दीक्षा प्राप्त करनी है, पर हर ऋषि मुनि द्वारा हर आश्रम से उसे भगा दिया जाता। ऐसे होते होते काफी समय बीत गया। उसके पश्चात शबरी मतंग ऋषि की कुटिया में पहुंची और उसने मतंग ऋषि से दीक्षा प्राप्त करने के लिए आग्रह किया। मतंग ऋषि ने खुशी खुशी उसे हाँ कह दिया और वह मतंग ऋषि जी के गुरुकुल में रहने लगी। और मतंग ऋषि खुशी खुशी उसे भगवान से जुड़ा ज्ञान देने लगे। वह सारे गुरुकुल का काम करती और खुशी खुशी वहां रहती और मतंग ऋषि की सेवा करती। उसकी सेवा से खुश होकर मतंग ऋषि ने उसे अपनी बेटी बना लिया। समय के साथ साथ मतंग ऋषि का शरीर बूढ़ा हो गया और एक दिन उन्होंने शबरी को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, मैं ये देह त्यागना चाहता हूँ। बहुत साल हो गए इस शरीर में रहते रहते। शबरी बड़े दुखी मन से कहने लगी, ऋषि, आपके सहारे ही तो मैं इस जंगल में रह पाई हूँ। अगर आप ही नहीं होंगे तो मैं भी यहाँ रहकर क्या करूँगी। मैं भी आपके साथ अपना देह त्यागना चाहती हूँ। मतंग ऋषि ने शबरी को जवाब दिया, बेटा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें अपनी देह त्यागने की भी जरूरत नहीं है। राम तुम्हारी चिंता करेंगे और वो ही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। राम का नाम सुनते ही शबरी ने मतंग ऋषि से पूछा कि यह राम कौन है और मैं इन्हें ढूंढूंगी कैसे। मतंग ऋषि ने जवाब दिया कि राम कोई और नहीं, वह भगवान है। वह तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देंगे। तुम्हें उन्हें ढूंढने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। वह तुम्हें ढूंढते ढूंढते खुद इस कुटिया में आएंगे। तब तक तुम इसी कुटिया में रहो और राम का नाम लेते रहो। और यह बोलते ही मतंग ऋषि ने अपना देह त्याग दिया। मतंग ऋषि के जाने के बाद शबरी के मन में अब केवल एक बात थी कि भगवान राम उससे मिलने आएंगे। वो रोजाना बगीचे में से फूल लाती, पूरे आश्रम को सजाती, रोजाना अपने हाथों से एक एक बैर चुगती और उन बैरों को पहले स्वयं चखती कि वह बैर मीठा है कि नहीं है। वो चख कर उसे इकट्ठा करती कि मेरे भगवान को केवल मीठे। रोजाना शबरी भगवान से मिलने की आस में आश्रम को फूलों से सजाती और रोजाना बैर इकट्ठा करती। यह करते करते कई साल बीत गए। अब तो शबरी का शरीर वृद्ध हो गया था। एक दिन शबरी एक तालाब के किनारे बैठकर पानी भर रही थी। तभी वहां पे से एक ऋषि मुनि गुजर रहे थे। उन्होंने शबरी को देखा और उसे अछूत कहते हुए वहां से जाने के लिए कहा। जैसे ही शबरी जाने लगी, ऋषि मुनि ने पत्थर उठाया और शबरी के सर पर दे मारा और जिसके कारण शबरी के सर से खून बहने लगा और खून की कुछ बूंदें उस तालाब में गिर गई। और जैसे ही खून की बूंदें तालाब में गिरी तो पूरे तालाब का रंग खून में बदल गया। यह सब होता देखकर भी ऋषि मुनि ने सारा का सारा इल्जाम शबरी के ऊपर डाल दिया और कहा, देख पापी, तेरी वजह से ये सब हुआ है। सारा का सारा जल तेरी वजह से खराब हुआ है।
ऋषि ने कई उपायों का इस्तेमाल किया ताकि वह तालाब के पानी को साफ कर सके, पर कई जतन करने के बावजूद भी वह तालाब का पानी साफ नहीं हो रहा था, वो खून में बदल रहा था। फिर इसके बाद ऋषि मुनियों ने गंगा जैसी पवित्र नदियों का पानी लाकर उस तालाब में डाला। उसके बाद भी वह पानी का रंग दोबारा से नहीं बदला, वह खून जैसा ही रहा। कई सालों तक जतन करने के बावजूद भी वह तालाब का पानी साफ नहीं हुआ, जैसा का था वैसा ही रहा। कई सालों के बाद जब श्री राम जी सीता जी के हरण के बाद उन्हें ढूंढने के लिए निकले, तब वो वहां पहुंचे। ऋषि मुनियों ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें पहचानते ही कहा गया कि भगवान, आप अपने चरण केवल इस तालाब में डाल दीजिए ताकि यह तालाब का पानी साफ हो सके। पर जब श्री राम जी के पैर उस तालाब में डाले गए, उसके बावजूद भी वह पानी साफ नहीं हुआ, वह जैसा था वैसा ही दोबारा रहा। इसके बावजूद ऋषि मुनियों ने भगवान राम जी से उस तालाब को साफ करने के हेतु कई प्रकार के जतन करवाए, पर कुछ भी ना हुआ। तब श्री राम जी ने ऋषि मुनि से पूछा कि यह तालाब का पानी का रंग लाल होने का कारण क्या है। तब ऋषि मुनि ने सारी की सारी कहानी सुनाई कि शबरी नाम की औरत को पत्थर मारा, जिसकी वजह से उसका खून इस तालाब में गिरा और यह पानी का रंग बदल गया। वह महिला अपवित्र है, अछूत है, छोटी जाति की है, वो एकदम ही अपवित्र है। यह सुनते ही श्री राम जी ने कहा कि यह पानी का रंग उसकी अपवित्रता के कारण नहीं, उसकी जाति के कारण नहीं, लेकिन आपके इन वचनों के कारण हुआ है। भगवान राम ऋषियों से कहते हैं कि आपने शबरी को नहीं, मेरे दिल को घायल किया है, और उसी घायल दिल का यह प्रतीक है कि यह तालाब का पानी का रंग लाल है। तभी श्री राम जी कहते हैं कि कहाँ है शबरी माता, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर शबरी माता आती है तालाब के पास, और अपने पैरों की धूल, जैसे ही वो आगे बढ़ती है उनके पैरों की धूल तालाब के अंदर गिरती है, और जैसे ही उनके पैरों की धूल तालाब के अंदर गिरती ही है, वह पानी का रंग बिल्कुल साफ हो जाता है। भगवान राम सबसे कहते हैं कि आप लोगों ने इस तालाब के पानी को साफ करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन ये माता शबरी की पैरों की धूल से, सिर्फ थोड़ी सी धूल से यह पूरा का पूरा तालाब एकदम साफ हो गया। तब शबरी माता पहचान जाती है कि यह भगवान श्री राम है। वह उनसे आग्रह करती है कि आप मेरी कुटिया में चलिए, और जैसे ही भगवान राम उनकी कुटिया में आते हैं, वह उनका फूलों से स्वागत करती है और उनके लिए ताजे ताजे बैर चुक्के लिए के लिए चली जाती है, और चक चक के बैर उनके लिए इकट्ठे करती है। उन्होंने वह बैर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को खाने को दिए, और भगवान श्री राम बड़े प्यार से उन बैरों को खाने लगे। राम जी को बैर खाते हुए लक्ष्मण जी ने मुंह बनाते हुए कहा कि भैया, आप इन झूठे बैरों को कैसे खा सकते हो? इतने आनंद लेके आप इन झूठे बैरों को खा रहे हो। तब भगवान श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण, यह बैर झूठे नहीं, बहुत ही ज्यादा मीठे हैं। लक्ष्मण, शबरी माई यह बैर हमारे लिए कितने प्यार से तोड़कर लाई है, और श्री राम वह बैर खाने में लगे रहे। जैसे ही भगवान वहां से जाने लगे, तो भगवान ने शबरी माई से कहा कि माई, आप जो मुझसे मांगना चाहती हो आप मुझसे मांग सकती हो। तो शबरी माई ने कहा, मतंग ऋषि के कहने के अनुसार मैं आपके दर्शन करके अपना मोक्ष प्राप्त करूंगी प्रभु। तो आज तक मैं आपके दर्शन के लिए यहाँ पर जी रही थी।
अब आपके दर्शन मुझे हो गए हैं, तो मैं अब आपके सामने यह देह त्यागना चाहती हूँ और मोक्ष प्राप्त करना चाहती हूँ। शबरी माई ने श्री राम जी के सामने अपना देह त्याग दिया और श्री राम जी ने उनका अंतिम संस्कार किया। और फिर श्री राम सीता जी की खोज के लिए निकल पड़े। मतंग ऋषि के बात सच साबित हुई। उन्होंने कहा था श्री राम तुम्हें दर्शन देंगे, और श्री राम के दर्शन के बाद शबरी माई को मोक्ष प्राप्त होगा। और तभी से श्री राम जी को भी शबरी के राम से जाना भी जाता है, कहा भी जाता है। तो इस कहानी से क्या होता है कि सच्ची श्रद्धा, सच्चा निष्प्रेम आपको भगवान से ज़रूर मिलाते हैं। हमेशा भगवान की सच्ची भक्ति आपको भगवान के निकट ज़रूर ले जाती है। तो ये थी शबरी माई की कहानी या कथा। धन्यवाद दोस्तों।